Assalamualaikum, welcome at Chem and Beyond Exam Preparation channel. In this tutorial, I will guide you about pairing scheme of computer science for 9th class. अब पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ये है कि आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे और 40 मार्क्स का आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा. इसके लिए 1 MCQ विल बी फ्रॉम 1 to 4 एंड 6 to 11 एंड 1 फ्रॉम 6 to 11. इस तरीके से आपके पास पहले 4 चैप्टर में से और 6 to 11 चैप्टर में से आपके पास MCQ पूछे जाएंगे. यहाँ पे उन्होंने डिटेल से बताया था कि एक्सेप्ट चैप्टर 5, तो यही बात यहाँ पे की गई है 1 से 4 तक और 6 to 11 तक. 5th चैप्टर नहीं है. फिर अगर पार्ट 2 की या सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे जो बात हुई थी वो बेसिकली सेम है, एंड जस्ट ये है कि कंटेंट से पेपर होगा, कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक शामिल होगा. उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे. ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक. द डिटेल इज एज. अब 3 क्वेश्चन पार्ट बी में अगर देखें तो सेकंड पार्ट में से देखें तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 है. जो पहले डिसाइड हुआ था वो ये था कि 1 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 और 2 शॉर्ट फ्रॉम सेकंड और थर्ड एंड 1 फ्रॉम 4th. यहाँ पे भी वही है, एज इट इज़ सेम है. कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं की गई क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पहले डिसाइड हुआ था कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 7 होंगे और 5 to 8 1 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे. लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी ईच फ्रॉम चैप्टर 7 एंड 8. 7 और 8 में से 2 क्वेश्चन होंगे और 1 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर 5 एंड 6. 5th और 6 में से आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और 7 और 8 में से 2 क्वेश्चन होंगे. ये उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है इसकी पेपर स्कीम में, जिस बेस पे पेपर आपका आएगा. अब अगर 4th क्वेश्चन की बात की जाए तो उन्होंने कहा था 9th और 12th में से चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 10th और 11 में से एक आएगा. लेकिन उन्होंने कहा है अब रिवाइज्ड में 9 to 11 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन है 10 to 11. ये रिवाइज्ड है, आप इसको देख लीजिएगा. बहुत सारी जगहों पे आप पहले वालों को फॉलो करेंगे और कुछ लोग सिलेक्टिव स्टडी करेंगे. तो इस वजह से आप बी केयरफुल कि अच्छे तरीके से देख लें कि ये रिवाइज्ड है और रिवाइज्ड में कुछ मॉडिफिकेशन की गई हैं जिस बेस पे पेपर बनेगा, आप देख सकते हैं. और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि आपके पास ये जो 3rd सेक्शन है इसमें चैप्टर, यहाँ से देख सकते हैं कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के लिए 3rd, 6th चैप्टर था. एक 1 डिटेल क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3rd एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम 6th चैप्टर एंड 1 डिटेल क्वेश्चन पार्ट ए और बी 7th और 8 में से आएगा. लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्लियरली कहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा. चैप्टर नंबर 1 से 5th क्वेश्चन आएगा और 6th क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से ही आएगा. और क्वेश्चन नंबर 7 है 9th और 11th चैप्टर में से, 9th और 12th चैप्टर में से. ये थी आपके पास मॉडिफिकेशन पेयरिंग स्कीम में. आप अच्छे तरीके से ये पेयरिंग स्कीम फॉलो कर लें और इसी के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड में आप ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही प्रिपेयर करेंगे, बल्कि ये एंटायर कंटेंट शामिल होगा. आपको बुक के अंदर से भी ये पेपर आ सकता है और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लें. अभी भी आपके पास टाइम है. चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस मिलती रहें. मैं बाकी भी बुक्स की पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करती हूँ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.